हेलो बच्चों, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताया था। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताएगा। ये स्टैंडर्ड मेथड है और पूरी केमिस्ट्री जो फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, सब में इसका यूज़ होता है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे मेरे ऊपर दिए हुए लिंक पर जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख लें तो उनके माइंड में लिंकिंग हो जाएगा, सीक्वेंसिंग हो जाएगी। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। आज हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे, मोलालिटी के बारे में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के ये बेसिक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग नॉर्मलिटी को भी आज टच करेंगे। इन केस अगर टाइम परमिट नहीं करता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलिटी की बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन कंसेप्ट की बात करेंगे, रिडॉक्स पे चले जाएंगे। इस तरीके से हम सीक्वेंस से आपको एक एक कंसेप्ट सिखाएंगे। आप पेशेंस रखिए, जो लास्ट वीडियो आएगा उस दिन आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का कर सकते हैं। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मोलैरिटी के बारे में। मोलारिटी, इसका मैंने स्मॉल डिस्क्रिप्शन दिया था पिछले वीडियो में, और मैंने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के पढ़ाने के टाइम पर मास बाय मास या वेट बाय वेट को मोलैलिटी से कोरिलेट किया था, एंड मास बाय वॉल्यूम को मोलैरिटी से किया था। तो आज मैं मोलैरिटी को एक लार्ज स्केल पर बताने जा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई समझ में ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वो चीज़ें फिर से आपको कुछ वीडियो के थ्रू दे देंगे, या आपको फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू। मोलैरिटी होती क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present per liter of solution. Basically what molarity express? Number of moles of solute. क्या एक्सप्रेस करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं मोलैरिटी के बारे में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल एम मोलैरिटी हो गई। इसको हम लोग लिखेंगे मोलैरिटी number of moles of solute, number of moles of substance is solute, इसलिए मैंने substance लिख दिया। present volume of solution but volume of the solution should be in liters। एक बात ध्यान आप रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में होना चाहिए। देन मोलैरिटी, आर वी कैन से दैट, यहां पे लिखता हूं, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। मोलैरिटी के बारे में, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं मोलैरिटी एम इज एन बाई वी, वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे मैं पूछता हूं तो किस चीज के, ऑफ सॉल्यूट। यहां पे सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक चीज उससे पहले बताता हूं मैं आपको। मोलैरिटी इज इनवर्सली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n है, अगर मैं देखूं तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट बेटा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वी कैन से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जो मुझे बचपन में बहुत कंफ्यूज्ड करती थी, वो अभी बता रहा हूं। इसीलिए मैंने मोलैरिटी को डिटेल में पढ़ाने से पहले आपको बताया। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी घटेगी। क्या सीखा, क्या समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा मेडिसिन को डॉक्टर्स या मेडिकल स्टोर वाले रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेडिसिन आपको 8 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर मैंने बताया, 8 डिग्री सेल्सियस पे उसकी मोलैरिटी कुछ और है। और अगर वही आजकल गर्मियां भी होती हैं सर्दियां भी होती हैं, अगर दिसंबर की बात करते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर 8 to 15 के बीच वेरी करता है। गर्मियों में यही टेम्परेचर 40 to 50 के बीच वेरी करता है। अगर कोई सब्सटेंस या कोई दवाई कोई मेडिसिन है जिसकी मोलैरिटी 8 या 10 डिग्री सेल्सियस पे एक्स है, तो जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 35 डिग्री का वेरिएशन आया। कितना वेरिएशन आया? 35 डिग्री का। तो टेम्परेचर 35 बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, मोलैरिटी घटी। अगर डॉक्टर को 1 ml इंजेक्शन में एक्स मोल्स चाहिए और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ गया, एक्स मोल थे, वॉल्यूम बढ़ा, मोलैरिटी घटी, एक्स से डाउन हो गए मोल्स। तो दवाई जो इसको इंजेक्ट करनी है किसी पेशेंट को, दवाई जो उसको किसी पेशेंट को इंजेक्ट करनी है 8 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसके मोर नंबर ऑफ मोल्स विल बी प्रेजेंट इन 1 ml एंड 45 डिग्री सेल्सियस लेस नंबर, तो दवाई का इंपैक्ट कम हो जाएगा। इसलिए उस दवाइयों के ऊपर लिखा होता, मेडिसिन के ऊपर लिखा होता कीप इन कूल प्लेस बिलो 10 डिग्री, बिलो 8 डिग्री। Why? Because to maintain the molarity, to maintain the number of moles present in 1 ml। इसलिए ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। तो मोलैरिटी वेरी विद टेम्परेचर, मोलैरिटी वेरी विद टेम्परेचर, याद रखना बच्चों। नाउ अब मैं आता हूं आगे। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये रामबाण फॉर्मूला है और ये पूरा न्यूमेरिकल्स इससे कंट्रोल होंगे, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। और एक बार आपके माइंड पे सेट हो गया, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने यहां लिखा मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये लीटर्स में है, एज आई टोल्ड यू। अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दे रखा है तो फॉर्मूला विल बिट चेंज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर नॉर्मली वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में होता है तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को भी समझेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
एनी कंफ्यूजन? अच्छा देखो बच्चों, मैंने इसमें क्या किया, वॉल्यूम को इधर भेजा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये रामबाण फॉर्मूला है, बहुत यूज करता हूं मैं न्यूमेरिकल्स में और आपको भी कराऊंगा। मोलैरिटी इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए मैं बार बार यूज कर रहा हूं, सटीक बाण है रामबाण फॉर्मूला। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एन, ये लिख लीजिए। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। नाउ मैं यहां पे क्लेम करके फिर से लिखता हूं आपके लिए, सो दैट दिस इंफॉर्मेशन विल गिव यू अ बिग मोमेंटम टू योर अप्रोच टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। बच्चों, n इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं, दैट इज m इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बट कीपिंग इन माइंड वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर, कीपिंग इन माइंड वॉल्यूम इज गिवन हियर इन लीटर। इफ अगर मैं वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लेता हूं, if I am keeping the volume or taking volume in milliliter, then it will be number of millimoles. Then we will talk of number of millimoles. ये क्लियर रखना, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम शुड बी इन ml। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार आपको हिंट दे रहा हूं और आपको सिग्नल दे रहा हूं। अब सपोज करो मैं आपसे कहता हूं 0.15 मोलर NaCl, एक सॉल्यूशन है NaCl जिसका वॉल्यूम 0.15 मोलर है। अगर हमने मोलैरिटी 0.15 मोलर है, अगर मैंने इसका वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम ऑफ NaCl टेकन 200 ml। If I ask what is the mass of NaCl present in this solution, मैं आपसे पूछ रहा हूं what is the mass of NaCl present in solution। इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मोलैरिटी इज गिवन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वॉल्यूम इज गिवन, और हमें मास निकालना। और मैंने आपको गुरुमंत्र क्या दिया था, गुरुमंत्र क्या दिया था, गिवन इंफॉर्मेशन मोल्स, मोल्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। फिर से गुरुमंत्र को रिकॉल करते हैं, एक ही गुरुमंत्र है पूरे चैप्टर में, गिवन इंफॉर्मेशन टू मोल्स, मोल्स टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। आप देखिए यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन से हम मोल्स कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद हो फॉर्मूला नंबर 4, जो पहले 5 फॉर्मूले लिखा थे, पिछले वीडियो में बताए थे 5 फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द फॉर्मूला नंबर 4। इफ यू सी 4 या 5th भी हो सकता है इन दैट सीक्वेंस। तो बच्चों अब सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या है, टू फाइंड नंबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, और यहां पे वॉल्यूम किसमें दे रखा है बच्चों, ml में दे रखा है, तो यहां मोल्स नहीं आएगा। व्हाट वी विल राइट, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaCl, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी बच्चों हमारे पास कितनी है, 0.15, 0.15। वॉल्यूम कितना है बेटा, यहां पे वॉल्यूम इज 200 ml, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 200, दैट इज पॉइंट हटाया 100 आया, 100 से कैंसिल 30। मिलीमोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन इज 30। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ NaCl 30 डिवाइडेड बाय 1000,
that is 0.03. Now I'm going to find out what is asked in this question. मास फाइंड करना है, तो हम लोग वही गुरु मंत्र में जो सेकेंड स्टेज जाना है, मास ऑफ NaCl will be number of moles into molar mass. अब Na का मोलर मास, NaCl का मोलर मास निकालेंगे. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, तो 58.5. इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर. समझा? क्लियर? अगर हमें मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से हम मास ऑब्टेन करेंगे. सिंपल. प्रॉब्लम ऐसी आएगी. कोई प्रॉब्लम टफ नहीं होती. प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना. प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी गिवन होगी, दे रखी होगी, बट उसको आप स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रॉब्लम में तोड़ते जाएंगे एंड यू विल कम टू द फाइनल आंसर. क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के समझना है. बच्चों एक बात याद रखो, ये भी एक तुम्हें हम गुरु मंत्र दे रहे हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन, ये पूरी लाइफ में याद रखना. अगर प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन भी होगा, बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम को देख के घबराते हैं. लेकिन हमें क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं, सॉल्यूशन को सोचना है. व्हाट वी हैव टू थिंक ऑफ सॉल्यूशन. प्रॉब्लम है, आशीष सर ने क्या बोला था? सॉल्यूशन जरूर होगा. तो हमें फोकस सॉल्यूशन पे करना है, ना कि फोकस प्रॉब्लम पे करना. प्रॉब्लम को रीड करना है, सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है, सर्च करना है. ओके? तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल्स में, हमें सॉल्यूशन को खोजना है, सॉल्यूशन पे थिंक करना है. अच्छा चलते हैं बच्चों. अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे प्रोग्रेस करता हूं और फिर मैं उसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा. देखिए अब एक तो मैंने आपको एक नई चीज सिखाई, नंबर ऑफ मोल्स, जो हमने फॉर्मूले में बताए थे. मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपको याद रखना. इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम अभी करेंगे. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर. ये अब देखिए बच्चों, एक सॉल्यूशन है मेरे पास और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन. अब इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है. सपोज दिस सॉल्यूशन इज गिवन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन m1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन, दैट इज v1. नाउ इस सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या किया? डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया और रेड कलर शोइंग द डाइल्यूशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. अब इसकी मोलैरिटी m2 हो गई एंड वॉल्यूम v2 हो गया. नाउ द मोलैरिटी m2 एंड वॉल्यूम इज v2. बच्चों ध्यान देना. अब देखिए क्या होता है, हम लोग यहां लिखते हैं m1 नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन. दोनों प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, दैट इज m1 b1. यहां पे वॉल्यूम लीटर्स में दे रखा, मैंने यहां पे वॉल्यूम किस में दिया? लीटर्स में. और बच्चों अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन निकालते हैं, आफ्टर डाइल्यूशन, देन इट इज m2 v2. बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात, लॉ ऑफ डाइल्यूशन सेज, यहां पे लिखता हूं, लॉ ऑफ डाइल्यूशन states that number of moles of solute conserve
during dilution, right? Therefore what will happen? M1 B1 number of moles before dilution will be equals to number of moles after dilution. M1 V1 will be equals to M2 V2. अच्छा बच्चों, ये बात अब आपको कंसेप्चुअली समझना. सपोज करो मैंने 200 ml वाटर लिया, उसमें 2 चम्मच शुगर ऐड कर दी और सॉल्यूशन बनाया. ओके, शेक किया, सॉल्यूशन बन गया. अब थोड़ी देर बाद मैंने उसमें 100 ml वाटर और मिला दिया. पहले हमने 2 चम्मच शुगर ऐड की थी. सपोज करो 2 चम्मच शुगर में 15 ग्राम शुगर ऐड की और वाटर का वॉल्यूम हमने कितना ऐड किया? 200 ml. सॉल्यूशन बन गया. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml. तो आफ्टर सम टाइम्स वी जस्ट एडेड 100 ml मोर वाटर इन दिस सॉल्यूशन. शुगर तो नहीं ऐड की ना, शुगर तो नहीं ऐड की. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर पहले जो थे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बाद में सेम ही रहेंगे ना. तो हमने क्या किया? डाइल्यूशन किया. तो M1 V1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बिफोर द डाइल्यूशन, M2 V2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आफ्टर द डाइल्यूशन, दोनों सेम रहेंगे. दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी इक्वेशन. मोलैरिटी इक्वेशन. सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी? नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो. दूसरा, अगर डाइल्यूशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा और क्वेश्चन आपका रहा ये. लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम. अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है? 19.6 weight by weight H2SO4 aqueous. 19.6% weight by weight H2SO4 density of the solution is given 1.25 ग्राम. और आपसे पूछा क्या गया? मोलैरिटी के बारे में पूछा गया. क्या करेंगे बच्चों? इस इंफॉर्मेशन से मेरे माइंड में क्या जा रहा है? 19.6 ग्राम is mass of H2SO4, mass of H2SO4 and mass of solution, mass of solution क्या होगा बेटा? mass of solution is 100 ग्राम, राइट? अब देखिए, हमें मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 चाहिए और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड कुछ नहीं चाहिए इनटू 1000. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यहां से निकलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे? मास 19.6 divided by molar mass 98. What will be the number of moles? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.02, सॉरी गलत बोल गया. अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बच्चों. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो बोला? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम एज पर दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन के एंड डेंसिटी कितना है? 1.25, दैट इज ग्राम पर ml. तो इसका वॉल्यूम ml में आएगा. अब देखो बच्चों, यहां पे डाल देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है? 0.2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 0.2. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इनटू 1000. देखो बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. 0.2 अपॉन 100 into 1.25 into 1000.
राइट, ये 2 0 इससे कैंसिल, 10 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.25, तो मोलैरिटी कितनी हो गई 2.50, इसको हम लिखेंगे 2.5 m। m इज द सिंबल ऑफ मोलैरिटी। अच्छा, यूनिट ऑफ मोलैरिटी की बात करते हैं। यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी, इसको मैं यहां से इरेज करता हूं। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स n by v। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो गई मोल पर लीटर, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, राइट, मोल पर लीटर। अच्छा बच्चों देखो, हम सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है मोलर फॉर्म में हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे। अब देखो, डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब, डेसी मतलब m/10। इफ यू हैव बीन आस्क्ड अ डेसी मोलर सॉल्यूशन, आपके माइंड जाना चाहिए मोलैरिटी इज m/10। सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है, आपके ब्रेन में क्या इंफॉर्मेशन जाना चाहिए m/50। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज m/50। सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, आपके माइंड में क्या इंफॉर्मेशन जाना चाहिए m/100। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे 0.1 मोलर, कैसे लिखेंगे 0.1 मोलर। इसको कैसे लिखेंगे 0.02 मोलर। सेमी मोलर इज 0.02 मोलर एंड दिस इज व्हाट 0.01 मोलर। समझा। अगर ये मोलैरिटी दे रखी है डेसी मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ solution is given this semi-molar, if the molarity of solution is expressed in this value, by this value, then it is centimolar solution. Got it? Okay. बच्चों, जहां पे डे और नाइट का टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत वेरी करता है विद इन अ मंथ, तो वहां पे हम मोलैरिटी को यूज नहीं करते। वहां पे हम नया कंसेप्ट जो आया था वो हम बताने जा रहे हैं आपको, नया कंसेप्ट। वैसे मैं आपको एक फ्लेवर दे चुका हूँ उस कंसेप्ट का। वहाँ पे हम लोग मोलैलिटी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं मोलैलिटी, जहाँ पे डे और नाइट या डेज का टेम्परेचर या विद इन अ मंथ ह्यूज वेरिएशन इन टेम्परेचर, वहाँ पे हम मोलैरिटी को डिस्कार्ड कर देते हैं और मोलैरिटी की जगह पे क्या यूज़ करते हैं मोलैलिटी। अब नाउ लुक एट हियर कि मोलैलिटी होती क्या। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी, मोलालिटी, कलर चेंज करते हैं बच्चों। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present per kg of solvent। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां सोल्यूशन की बात नहीं हो रही, सॉल्वेंट की बात हो रही, और वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, मास की बात हो रही। देखो बच्चों, टेम्परेचर बढ़े या घटे, वॉल्यूम तो चेंज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर राइज के साथ, वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर डिक्रीज के साथ, बट मास विल रिमेन सेम।
मास विल रिमेन सेम। इसीलिए जहां पे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है वहां मोलैलिटी का यूज करते हैं। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो मोलैलिटी स्मॉल m इज मोलैलिटी इज स्मॉल m is number of moles of solute। मैं सब्सटेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं सोल्यूट इसलिए लिख रहा हूं, मैंने कल पिछले वीडियो में डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्लियर मैंने आपको व्यू दिया था पिछले वीडियो में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in kg। if I write number of moles of solute and mass of solvent in gram, mass of solvent ग्राम में लिखते हैं तो यहां पे 1000 आएगा। What will be there? 1000। ओके बच्चों, अगर आप रिकॉल करो पिछले वीडियो को, मैंने मास बाय मास और वेट बाय वेट को हमने कोरिलेट मैंने किया था किसके साथ? मोलैलिटी के साथ। किसके साथ? मोलैलिटी के साथ। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया स्मॉल m मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन mass of solvent in gram into 1000। This is another method to express the strength of solution. Now bachcho, I am going to jump another concept of expressing the strength of solution। और उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारा अभी तक पढ़ाया पिछले वीडियो इस वीडियो सबको उसी से एक बार हर पोर्शन पे हम टच करते हुए चलेंगे, हर लेवल पे। दैट विल गिव यू वाइटल क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट इन योर माइंड। ओके, लेट अस सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो। और वो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्या टॉपिक है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से ही क्या आपको माइंड में जा रहा? फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन? मोल्स का। एक माइंड में अगर आप लिटरली सोचो तो मोल फ्रैक्शन के नाम से ही आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन जा रही, मोल्स का फ्रैक्शन। अब फिर से आते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था? हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे बच्चों? 2 कंपोनेंट। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो कितने कंपोनेंट के मोल्स का रेशियो ले रहे हैं? 2 के। कौन कौन से 2 कंपोनेंट? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन, दिस इज अनदर मेथड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ। इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिमिलर टू एक्स, दिस इज कॉल्ड टू बी काई। मोल फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय काई। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, A is solute मैंने माना and B is solvent। If I say mole fraction of A, that is basically number of moles of A to total number of moles, जितने मोल्स के नंबर है सारों को। बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज Na। टोटल नंबर, बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट होंगे Na एंड Nb। If I say mole fraction of B, then it will be represented by
NV अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB। क्लियर? अगर मैं बात आपसे करता हूं काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, व्हाट विल बी देयर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट विल बी Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस क्या होगा? एलसीएम लेंगे दोनों का, व्हाट विल बी देयर? Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, कैंसल्ड। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, द मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B is 1. Mole fraction of A plus mole fraction of B is 1. This is the relation between mole fractions. अगर मैं आपसे कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, that will be 1 minus mole fraction of B. Simultaneously, similarly, vice versa, mole fraction of B, 1 minus mole fraction of A. Okay? इस तरीके से we can calculate. बच्चों, I have two things together जो आपको मुझे आप सिखानी है। एक तो मुझे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन बताना, और एक क्वेश्चन कराना। पहले मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, उसके बाद मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन आपको डेवलप करूंगा। ओके, लेट अस सी। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और वो क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको जितना अभी तक पढ़ाया गया है पूरा कंसेप्ट को रिव्यू करेगा, एप्लीकेशन सिखाएगा। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा ये। बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ कवर किया है, वो जो मुझे पिछले वीडियो और आज इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने वो सब चीज़ें आपके माइंड में रिवाइज करना है। अब हम लोग फास्ट ट्रैक पे करेंगे, क्योंकि अब हम लोग मैच्योर होते जा रहे हैं। स्लो करने का कोई पर्पज़ नहीं, क्यों तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा एंड आई विल फील कि मैंने आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया। माई ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज़ टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन योर लाइफ। मैं आपसे मिला तो नहीं, पता नहीं मिलूंगा या नहीं कभी, बट रिकॉल जरूर आपकी मेमोरी में करूंगा। देखिए, मास ऑफ H2SO4 is given here. Mass of H2SO4 is again 19.6. मैं प्रॉब्लम को सिंपल बता के आपको समझाता हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्व करना है सिंपल वे में, सिंपल तरीका। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे? 19.6 मास अपॉन मोलर मास 0.2। अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मोलैरिटी इफ द सॉल्यूशन इज मेड 400 ml। अगर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम 400 ml रखा गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 400 ml, राइट? तो मोलैरिटी M इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। फॉर्मूला याद रखिए। नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितने हैं यहाँ पे? 0.2। वॉल्यूम कितना है? 400 ml into 1000, 2 0 cancel, that is 10 into 0.2 कैंसिल करोगे 0.5 मोलर। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अगेन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 400 ml। वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 400 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। फंडामेंटल फॉर्मूला, दैट इज 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया।
मास ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी नोन, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, मोलैलिटी आ गई। अच्छा देखो बेटा, इसको मैं इरेज करता हूं, इरेज करने के बाद अगला स्टेप लेता हूं। मास ऑफ सोल्यूट इज ऑलरेडी नोन, मास ऑफ सोल्यूशन भी हमें पता लग गया। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन is 500 gram. From this information we can calculate mass of solvent, that is mass of solution minus mass of solute, that is what, 480.4 gram. The moment you got the value of mass of solvent, मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दे रखा है? ग्राम में। वी विल पुट 1000 हियर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, थोड़ी देर पहले अभी मैंने निकाला था। व्हाट वाज देयर? 0.2। मास ऑफ सॉल्वेंट 480.4, वॉल्यूम इनटू 1000, दिस इज मोलैलिटी। अब कैलकुलेशन आप करेंगे, दिस इज मोलैलिटी। अब सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन मोलैलिटी, सेकेंड को पार्ट क्या था? मोलैलिटी। थर्ड आता मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज ऑफ H2SO4, मास परसेंटेज ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 19.6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। अगर आप रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइंड करिए, आपको पता लग जाएगा। इनटू 100 कैंसिल, रिवाइंड करेंगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों, बार बार नहीं लिखेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 3.92%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मास बाय मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 100 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, कितना बचा? 46, 5 9 जा 45। कैलकुलेशन ये क्या है? W/W%। गॉट इट बच्चों। अब हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, सिंबल काई ऑफ H2SO4, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, N of H2SO4 divided by number of moles of H2SO4 plus number of moles of water. Solvent is water. Number of moles of H2SO4 0.2 and number of moles of water, mass of solvent water divided by molar mass. Will you get it? Okay. Now I am coming to last point. अगर मोलैरिटी इनिशियल हमने कितनी निकाली थी? M1 was 0.5, V1 वॉल्यूम was 400 ml। क्वेश्चन को रिवाइंड करिए, रिवाइज करिए, आपको इंफॉर्मेशन रिकॉल हो जाएगी। अब कह रहा है वॉल्यूम इज डाइल्यूटेड, सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 600 ml, दैट मीन्स वॉल्यूम कितना हो गया? 600 ml। एंड यू हैव बीन आस्क्ड मोलैरिटी क्या होगी? हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन बच्चों क्या है? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। What is the value of M1? M1 is 0.5, given here. V1 is 400 ml. M2 is to find out. V2 is 600 ml. 0 0 cancelled.
ओके, तो M2 will be equals to, I'm writing here, please don't mind, M2 is 0.5 into 4 divided by 6. M2 is 2/6. M2 is कितना हुआ 1/3 M, और M2 को 0.33 मोलर, M2 की वैल्यू आ गई फाइनल मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन टू 600 ml इज 0.33। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, उस पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी, जो सबसे पोटेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है। और मैं आपसे फिर एक बार वही रिक्वेस्ट, वही विनती करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स को बोलिए, इस वीडियो को दूर तक पहुंचाना है, हर बच्चे तक पहुंचाना है, और आपका हर लाइक मेरी एनर्जी बढ़ाता है। मैं और मेहनत करूंगा दूसरे वीडियो बनाने में और आपको निराश नहीं होने दूंगा। थैंक यू बच्चों।